ये क्या कायरता है पाकिस्तानी फौज की? नमस्कार, जय हिंद, सनो वरुणा। देखिए, पाकिस्तान एक तरह से रोग स्टेट है और इसकी अपनी कोई इसका मोरल, कोई एथिक्स तो है नहीं। जब इसने लड़ाई की है और अफगानिस्तान पे लगातार हमले किए जा रहा है, तो ये जो इसको मैं कोलेटरल डैमेज नहीं मानता हूं, ये डायरेक्ट अटैक है और ये ह्यूमन राइट्स का इसका ऑब्जर्वेशन जबरदस्त होगा। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये एक अस्पताल पे इस लेवल का अगर हमला किया गया है, मिसाइलों से अटैक किए गए, क्या अटैक है? बिल्कुल, ये तो मिसाइल अटैक ही होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट अटैक इतनी काबुल थोड़ा अंदर है तो डेप्थ में जाके करना मुश्किल है। डिस्टेंट अटैक, स्टैंड ऑफ अटैक आजकल का यही एक तरीका है और एयरक्राफ्ट भी पॉसिबल है यूज करने के, क्योंकि प्रिसाइज अटैक अगर हुआ है तो बम्बार्डिंग करना जरूरी है। तस्वीरों को दिखाइए और बताइए कि पाकिस्तान की फौज जो है वो आम लोगों को कैसे निशाना बना रही है काबुल में। आयुष, जैसा कि श्याम सर बोल रहे थे, ये 100% एयर अटैक है और ये मिसाइल ने हॉस्पिटल को हिट किया है। जैसे आपने बताया, नशा मुक्ति हॉस्पिटल था ये, 2000 बेड का, और मेरे सूत्र बता रहे हैं यहां पर 400 लोगों की जान गई है और 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन्होंने क्या किया है, अब लड़ाई जो कि इनके कुनार, बाजौर, कंधार प्रोविंस जो कि बॉर्डरिंग एरिया थे उन तक सीमित थी, अब ये लड़ाई इन्होंने राजधानी तक लेकर गए हैं। तो एक तरीके से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है ये अफगानिस्तान की सोवरेनिटी को। तो सर, वो लड़ाकू विमान जो गिरवी रखे गए थे अमेरिका की तरफ से, भीख में दिए गए थे पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ, उनका इस्तेमाल अगर सिविलियन से किया जा रहा है, सिविलियन के खिलाफ किया जा रहा है, ये कितनी बड़ी कायरता है? देखिए आयुष, आप जो भी चीज चलती है वो हिस्ट्री को साथ लेके चलती है। पाकिस्तान में एक जनरल टिक्का खान होते थे, उनको बुचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। जब उनकी खून की प्यास बांग्लादेश में नहीं बुझी तो उनको फिर पोस्ट किया गया बलूचिस्तान में, वहां पर जाके बलूचिस्तान में उन्होंने इनोसेंट बलूच की जान ली है। ठीक है, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हॉर्मूज की बात की जाएगी क्योंकि हॉर्मूज पर फंसे खार्ग में अटके, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों कहा जा रहा है ये समझना होगा। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर पूरी तस्वीर जो है वो चोक्ड नजर आ रही है और बड़ी तस्वीरों के जरिए समझेगी कि फिलहाल जो हॉर्मूज का संकट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़ी चुनौती खार्ग को लेकर भी दिख रही है। और ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। खार्ग द्वीप को तबाह किया गया, तेल पाइपलाइन नष्ट नहीं की गई है, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का। इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान ने भी बहुत बड़ा बयान दिया, कहा ईरान जल्द जीत का जश्न मनाएगा। लेबनान सीमा पर भी लगातार तनाव है, आईडीएफ और हिजबुल्लाह में, इजराइल और हिजबुल्लाह के आतंकियों में लगातार जंग छिड़ी हुई है। जंग की वजह से फिलहाल दौरा टल गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप चीन दौरे पर जाने वाले थे, 31 मार्च को दौरा होना था, बीजिंग पहुंचना था, लेकिन दौरा टल गया है। इजराइल ने फोटो जारी की है, टारगेट की तस्वीरें जारी की है। इसी बीच यूएस एम्बेसी पर ड्रोन अटैक की भी बड़ी खबर सामने आ रही है और 6 ब्रेकिंग के बाद 4 तस्वीरों के जरिए मिडिल ईस्ट में जंग 18वें दिन कहां पहुंची ये समझिए। तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी बर्बाद हो गई है, लेकिन तेल अवीव यानी कि इजराइल का सबसे अहम शहर, इजराइल का एक तरफ से ऑपरेशनल शहर जो है वो भी बर्बाद हो रहा है। सीधा रुख करेंगे वॉर रूम का, इस वक्त की बड़ी खबर पूजा बता रही है।